हेलो एवरीवन, वेलकम क्लास सिक्स्थ। पिछले सेशन के अंदर पिछले पार्ट के अंदर अपन ने कॉटन फाइबर के बारे में देखा था, जो कि प्लांट फाइबर होते हैं और नेचुरल फाइबर भी होते हैं। ठीक है, नेचुरल फाइबर नेचुरल क्यों क्यों होते हैं? क्योंकि वो नेचर से प्राप्त होते हैं। तो ये जो नेचुरल फाइबर है प्लांट, तो वो हमारे इंडिया में उसकी जो स्थिति है वो कैसी है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टेट में उसको उगाया जाता है। तो ये महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के अंदर। तो इन स्टेट के अंदर इसको उगाया जाता है। अगर कंट्रीज़ की बात करें तो मोर देन 100 कंट्रीज़ के अंदर कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है, 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा किसमें होता है? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए यूनाइटेड नेशन, अमेरिका के अंदर। ठीक है, ब्राज़ील, उज़्बेकिस्तान, ये सारी कंट्री है, जो ये 5-6 कंट्री है, इसके अंदर 80% टोटल जो कॉटन प्रोडक्शन होता है उसका 80% इन्हीं के अंदर हो जाता है। चाइना, ये इंडिया, पाकिस्तान, इन सब में बहुत ज़्यादा होता है। अब कॉटन फाइबर के क्या यूजेज हैं, उनका कैसा गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, उनके फाइबर से जो कपड़े बनाए जाते हैं, तो वो फाइबर एक्चुअली है कैसा? तो द कॉटन फाइबर्स आर जनरली 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जो फाइबर है जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं वो 1 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। अ थिकनेस ऑफ अबाउट 16 टू 20 माइक्रोन, और उसकी थिकनेस होती है, बहुत ही पतला होता है, 16 टू 20 माइक्रोन होती है। कॉटन फैब्रिक इज सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल टू वेयर। अब इनसे बनने वाला जो कपड़े हैं, फैब्रिक बोलते हैं क्लोथेज को, फाइबर बोलते हैं धागे को। ठीक है, इनसे बनने वाले जो कपड़े होते हैं बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल होते हैं। फाइबर्स हैव अ नेचुरल कैरेक्टर टू एब्जॉर्ब ह्यूमिडिटी। इनके अंदर नेचुरली ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है जिससे आसपास की जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी बोलते हैं जिसके अंदर वाटर वेपर हो। ठीक है, वाटर जहाँ पर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, आसपास की हवा के अंदर, जब हवा में गैस के फॉर्म में वाटर रहता है तो उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। वो नॉर्मली अपन को कब देखने मिलती है? जब बरसात का मौसम होता है, तो बरसात के मौसम के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वो ह्यूमिडिटी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। और हमारे शरीर से भी जो पसीना वगैरह निकलता है तो वो भी ह्यूमिडिटी होता है, तो वो आसानी से उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, वाटर को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, दस दे ऑब्जॉर्व बॉडी स्वीट क्विकली। जो बॉडी का पसीना है वो जल्दी से सोख लेते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ वाटर टू पेनिट्रेट राइट टू द कोर ऑफ द फैब्रिक मेक्स इट ईजी टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द कॉटन गारमेंट। अब इनके अंदर जब बहुत आसानी से पानी निकल जाता है, पानी पास हो जाता है, तो इसी वजह से इसके अंदर जो कपड़े के अंदर फंसा हुआ डर्ट है, गंदगी है, उसको भी आसानी से धोया जा सकता है। ठीक है, इजी टू वॉश है। कॉटन का यूज क्या है? देखो, यूज ऑफ कॉटन। कॉटन इज ए वर्साटाइल फाइबर। इट हैज़ अ नंबर ऑफ यूजेस। इसके कई यूज हैं। सम ऑफ देम आर मेंशन बिलो। कुछ ऐसे देखो, अनस्पन कॉटन इज यूज एज अ फिल्टर इन मैट्रेस, पिल्लोज, क्विल्ट्स। तो जब अनस्पन है, स्पन किया हुआ नहीं हो, मतलब नॉर्मली कपड़ों के अंदर डाला हुआ नहीं हो, तो ऐसा जो फाइबर है, कॉटन है, तो उस कॉटन को कहाँ यूज करते हैं? पिल्लो के अंदर डाल देते हैं, तकियों के अंदर डाल देते हैं, गद्दों के अंदर डाल देते हैं अच्छे से, तो उसके अंदर रुई भरी जाती है, कॉटन भरा जाता है ना, तो वो अनस्पन होता है। उसको स्पन करके धागों में कन्वर्ट नहीं किया हो जाता है, धागे से कपड़ा नहीं बनाया हो, तो नॉर्मली रुई का यूज किया जाता है। अनस्पन कॉटन इज यूज एज एब्जॉर्बेंट इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर कभी गए हो तो वहाँ पे अगर कुछ साफ़ करना होता है कहीं पर घाव वगैरह, तो उसके अंदर से वो ऑब्जॉर्व करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, कॉटन को वहाँ से हटाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस बैंडेजेस। अब बैंडेज बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। कॉटन और द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉटन एंड अदर फाइबर आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल। अब जो कॉटन है, सिर्फ अकेला कॉटन या कॉटन के साथ दूसरे फाइबर को मिक्स करके अच्छे अच्छे नए नए तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, तो उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। इट इज़ द मेन रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन इन द रेयन इंडस्ट्री एज वेल एज इन द पेपर इंडस्ट्री। रेयन होता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मतलब मैन मेड फाइबर, जो लैब के अंदर बनाया जाता है फाइबर, उसको रेयन, उसका नाम है रेयन। ठीक है,
तो उसके साथ में ये रॉ मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। उसके साथ में कॉटन फाइबर का यूज करके अलग अलग तरह तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, और साथ में इसका यूज पेपर इंडस्ट्री में भी होता है, पेपर बनाने के लिए। कॉटन क्लोथ्स आर यूज एज मॉप्स इन द हाउस होल्ड। कॉटन का जो कपड़ा होता है घरों के अंदर पोछा मारने के लिए, मॉप बोलते हैं पोछे को, पोछा मारने के लिए यूज करते हैं लोग। बिकॉज कॉटन हैज़ अ हाई वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कॉटन के अंदर वाटर को ऑब्जर्व करने की पावर ज़्यादा होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग एन एक्सप्लोजिव कॉल्ड गन कॉटन। अब इसका यूज बम बनाने में भी यूज होता है, गन कॉटन जिसको बोलते हैं, ठीक है। हाउ डू कॉटन क्लोथेज कीप अस कूल इन समर। गर्मियों के अंदर हमको ठंडे कैसे रखते हैं? ये क्या होता है, गर्मियों के अंदर हमारे शरीर से जब शरीर को सन की एनर्जी से स्वीट होता है, पसीना आता है, तो पसीने से जो वाटर निकलता है उसको आसानी से कॉटन के कपड़े अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और कॉटन के कपड़ों में से जब सन की एनर्जी उनको मिलती है तो सन से वो आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, आसानी से वो सूख जाता है। तो हमारी बॉडी की जो हीट है वो वाटर के साथ बाहर चली जाती है, जिसकी वजह से कॉटन के कपड़े हमको ठंडे महसूस करवाते हैं, ठीक है। लिनेन इज अ प्लांट फाइबर, एक छोटा सा पार्ट होता है इसका लिनेन, ठीक है। लिनेन इज अ प्लांट फाइबर। ये जो अगर आपको साफ नहीं दिख रहा हो तो अपनी कॉपी जो अपनी नोट बुक है साइंस की उसको खोल के रखो, ठीक है, उसके अंदर देखो। लिनेन इज अ प्लांट फाइबर मेड फ्रॉम द स्टॉक ऑफ द फ्लैक्स प्लांट। एक प्लांट होता है फ्लैक्स, तो उसकी जो छाल उसका जो डंठल होता है स्टॉक, ठीक है, उसके अंदर से ये लिनेन फाइबर निकलता है। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट फाइबर टू मेड इनटू स्ट्रिंग एंड क्लोथ। ये सबसे पुराना ऐसा फाइबर है जिसका यूज कपड़े बनाने के लिए किया जाता था, ठीक है। एंड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स फाइबर। और जो वेजिटेबल फाइबर है नॉर्मली उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड 2 to 3 टाइम्स द स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन। और जो कॉटन फाइबर है उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। लाइक कॉटन, लिनेन कैन बी बॉइल्ड विदाउट डैमेजिंग द फाइबर। अब जैसे कॉटन फाइबर को है, कॉटन फाइबर को उबाल लें तो उससे फाइबर में कोई नुकसान नहीं होगा, उसको सुखाएंगे तो वापस वही रहेगा। वैसे ही लिनेन को भी उबाला जा सकता है, बॉयल किया जा सकता है। फैब्रिक मेड फ्रॉम लिनेन आर कंफर्टेबल, हाईली एब्जॉर्बेंट एंड हैव अ नेचुरल लस्टर। और जो लिनेन से कपड़े बनते हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं और आसानी से वाटर को ऑब्जॉर्व करने वाले और चमकदार होते हैं। नेचुरल लस्टर होती है उनके, लस्टर बोलते हैं चमक को, ठीक है। लिनेन रिंकल लेस इजीली एज इट हैज़ पुअर इलास्टिसिटी एंड डज नॉट स्प्रिंग बैक रिडीली लाइक वूल। और इनके जो कपड़े होते हैं उनमें रिंकल लेस होते हैं, उनमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती, ठीक है, सड़ नहीं पड़ते, जिनको सड़ बोलता है मारवाड़ी में, तो वो रिंकल लेस होते हैं। और इनकी इलास्टिसिटी, वजह क्या है कि ये कम इलास्टिक होते हैं, ठीक है, इलास्टिसिटी कम होती है। चलो जी, अब नेक्स्ट फाइबर है हमारे पास जूट। जूट इज नेचुरल फाइबर, ये भी नेचुरल फाइबर है। कौन कौन से हैं? कॉटन, अब लिनेन पड़ा, और जूट फाइबर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम एंड द थिन बार्क ऑफ पार्टसन प्लांट। जूट कौन से प्लांट से मिलता है? याद रखना, पार्टसन प्लांट, उसकी छाल से, बार्क बोलते हैं छाल को, ठीक है, उसके ऊपर के। स्टेम है, स्टेम के अपर लेयर जो बोलते हैं, ठीक है, अपर से निचले वाले लेयर को। इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर, ये सबसे सस्तों में से है, ठीक है, सस्ते जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनमें से ये हैं जूट फाइबर। इट इज अ लॉन्ग, सॉफ्ट एंड शाइनी प्लांट फाइबर दैट कैन बी स्पन इनटू कोर्स स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स। ये लंबा होता है, सॉफ्ट भी होता है और चमकदार होता है, शाइनी होता है। और इनको जैसे कोर्स थ्रेड होते हैं, जैसे कि ये मैट्रेस वगैरह होती हैं, दरिया वगैरह, तो ये सब इनसे बनती हैं। जूट क्रॉप इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जूट का जो पार्टसन प्लांट है
तो उन प्लांट को जो बरसात के मौसम में इनको कल्टीवेट किया जाता है, बीज बोया जाता है। इट इज़ ग्रोन इन एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल मृदा ये सॉइल का नाम होता है, बिकॉज दिस सॉइल कैन स्टोर वाटर। एल्यूवियल सॉइल एक ऐसी मिट्टी होती है जो वाटर को स्टोर करके रख सकती है काफ़ी दिनों तक, तो ऐसे के अंदर इसको बोया जाता है। इट इज़ ग्रोन इन डेल्टा रीजन ऑफ रिवर्स लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और इसको गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा रीजन में उगाया जाता है। डेल्टा रीजन कौन सा होता है? जैसे ये नदी चल रही है, जो इसके साथ में वाटर वगैरह ये जो धूल कण ले जाती है साथ में बहा के, तो वो धीरे धीरे आगे जाके क्या होता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और ये दो भागों में बढ़ जाती हैं। तो ये जो बीच में बनता है उसको बोलते हैं डेल्टा। तो उस डेल्टा रीजन के अंदर इसको उगाया जाता है। ठीक है। जूट इन इंडिया इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, और इसको पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार और असम के अंदर इसको उगाया जाता है। इट टेक्स बिटवीन 4 to 6 months फॉर द प्लांट टू रीच अ हाइट ऑफ अराउंड 12 फीट और 3.5 मीटर। इस पौधे को 3.5 मीटर का 12 फीट का होने में लगभग कितने महीने लग जाते हैं? 6 महीने लग जाते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्टॉक ऑफ द जूट प्लांट्स आर गोन थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेटिंग टू ऑब्टेन जूट फाइबर। अब इसको काट लेने के बाद हार्वेस्टिंग क्या बोलते हैं? फसल को पक जाने के बाद काटना, तो काटने के प्रोसेस को ही बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग करने के बाद में इसको पानी के अंदर रखा जाता है। ठीक है। तो रेटिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये रेटिंग का प्रोसेस क्या है? जूट फाइबर को ऑब्टेन करने का प्रोसेस है। ठीक है। द स्टॉक ऑफ द प्लांट, ये इनके जो बंडल होते हैं, स्टॉक बोलते हैं बंडल। तो स्टॉक ऑफ द प्लांट्स आर टाइड इनटू बंडल, स्टॉक एक पतले से पौधे को बोलते हैं जो उसका स्टेम के साथ में होता है, तो उसके बंडल को बनाया जाता है एंड केप्ट इमर्ज इन वाटर फॉर सेवरल वीक्स। इसको काफ़ी सप्ताह तक, काफ़ी टाइम तक पानी के अंदर डुबा के रखा जाता है। ठीक है। आफ्टर दिस पीरियड द बार्क बिकम्स सॉफ्ट एंड कम्स ऑफ इजीली फ्रॉम द स्टॉक। इसके बाद के जब इसको पानी में रखेंगे तो पानी के अंदर वो सड़ जाएंगे काफ़ी दिनों तक, तो इसके ऊपर की जो बार्क है वो आसानी से निकल जाएगी। ऊपर की बार्क को आसानी से सेपरेट किया जा सकता है और उसके अंदर से जो फाइबर है उसको निकाला जाता है। द सॉफ्ट बार्क इज फर्दर लूजन बाय द बीटिंग इट अंडर द स्ट्रीम ऑफ वाटर। अब उसके बाद में इसकी बार्क को, जो ऊपर वाली छाल है, उसको अलग करके एक पानी की धारा में रख के उसको पीटा जाता है। ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम द स्टॉक इज कॉल्ड रेटिंग। तो रेटिंग का प्रोसेस यही है, उसके ऊपर से बंडल को पानी में से निकाल के उसकी बाग को अलग करके उसको पीट के फाइबर को निकालने का जो प्रोसेस है उसको रेटिंग बोलते हैं। द फाइबर दस ऑब्टेन आर देन वॉश्ड, ड्राइड एंड पैक्ड इनटू बेल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड। तो उसके बाद में उसके अंदर से जो फाइबर निकलता है उसको अच्छे से धोया जाता है, वॉश किया जाता है, वॉश करके सुखा देते हैं और सुखाने के बाद में उसको पैक करके एक बड़े से बंडल बना के उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है किसी इंडस्ट्री के अंदर आगे कपड़ा वगैरह बनाने के लिए। ठीक है। जूट is chiefly used to make cloth for wrapping bales of raw cotton to make sacks and coarse clothes। जो खुरदुरे से कोर्स कपड़े होते हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। द फाइबर ऑफ जूट आर ऑल्सो वोवन इनटू कर्टेन्स, चेयर कवरिंग्स, कारपेट बैग्स एट्सेट्रा। अब इसका यूज और कहाँ करते हैं? पर्दे बनाने के लिए इसको बुनाई करके पर्दे बनाने का जो कपड़ा होता है वो बनाया जाता है। जो चेयर की कवर है, चेयर के बड़े कवर, वो और कारपेट्स बनाने के लिए और बैग्स बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। जूट फाइबर इज एंटायरली बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोस्टेबल। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो होते हैं जिनको अगर हम किसी गड्ढे के अंदर डाल दें कुछ दिनों के लिए तो वो
छोटे छोटे से माइक्रोब्स के द्वारा कन्वर्ट होके मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है, वापस से मिट्टी की फॉर्म में आ जाते हैं। और उनको करता कौन है, डिकम्पोज कौन करता है, छोटे छोटे से माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव जिनको बोलते हैं, छोटे छोटे कीड़े। इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑक्सीजन एट अ रेट मच हायर देन मोस्ट ट्रीज। जो जूट फाइबर हैं, इनका जो पौधा होता है तो दूसरे पौधों के मुकाबले ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को तो पौधे लेते ही हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है और ऑक्सीजन ज़्यादा देता है। नेक्स्ट फाइबर है हमारा कोयर फाइबर। दिस फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट फ्रूट दैट ग्रोज ऑन द कोकोनट पाम। द आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट इज कॉल्ड हस्क। आपने नारियल वगैरह देखा होगा, राखी के ऊपर जो दिया जाता है, कोई लोग देते हैं, और नारियल वैसे यूज़ किया जाता है। वो नारियल नहीं जिसके अंदर पानी होता है सूखा हुआ, तो उसके ऊपर से जो कवरिंग होती है सूखी हुई पत्ते, तो उसका यूज़ फाइबर, उसके अंदर से फाइबर निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है देखते हैं, उसी को कोयर फाइबर बोलते हैं, ठीक है। टू ऑब्टेन कोयर फाइबर्स द हस्क इज रिमूव्ड फ्रॉम कोकोनट एंड सोक्ड इन वाटर फॉर अप टू 10 मंथ। उसके ऊपर से जो ऊपर वाला पार्ट है उसको निकाल के पानी के अंदर 10 महीनों के लिए रख दिया जाता है, ठीक है। द सॉफ्टन्ड हस्क इज देन बीटन टू गेट द कोयर फाइबर। अब इसमें जो 10 महीनों के अंदर जो सॉफ्ट हो गया उसको बाहर निकाल के उसको पीटा जाता है अच्छे से। द गोल्डन कोयर फाइबर आर देन स्पन इनटू यार्न्स, ठीक है। पीट के उसके अंदर से फाइबर निकाल के जो कोयर फाइबर हमको मिलता है उसको धागे के अंदर डाल दिया जाता है, उससे धागे बना देते हैं। These yarns are used to make mats, और इनका यूज़ मैट बनाने के लिए, मैट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। घरों के बाहर जो पायदान वगैरह होते हैं वो। फ्लोर, साथ ही में फ्लोर कवरिंग, फ्लोर के ऊपर कई फ्लोर ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे बिछाने के लिए यूज करते हैं, फ्लोर कवरिंग के लिए। गार्डन आर्टिकल्स, एक्वेरियम फिल्टर्स, रोप एट्सेट्रा। एक्वेरियम का जो फिल्टर है जिसमें मछलियाँ वगैरह रखते हैं, तो उसमें फ़िल्टर के रूप में, और कुछ रस्सियाँ बनाने के लिए, बड़े बड़े से रस्से बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कोयर इज ओनली नेचुरल फाइबर रेजिस्टेंट टू सॉल्ट वाटर, thus it is used to make nets for shellfish harvesting and ropes for marine applications। तो जो ये कोयर फाइबर है, एक अकेला ऐसा फाइबर है जो सॉल्ट का क्या है, रेजिस्टेंट है। इससे सॉल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, सॉल्ट का। तो इसीलिए इसको जो फिशिंग करते हैं लोग बाग, सेल फिश करने के लिए, फिशिंग करने के लिए इससे नेट बनाते हैं, बड़े बड़े से जाल बनाते हैं, ठीक है। वूल वगैरह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।